हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर करी एक और व्लॉग। वैसे अभी रात का टाइम है और रात के टाइम में मैं ये खजूर जो है ना चेक कर रही थी। बाबा शाम में लेकर आए थे। वैसे मुझे खजूर बहुत पसंद है और अक्सर जो है ना हमारे घर में ये रखी हुई होती है। खाने के बाद भी हम लोग खा लेते हैं मीठे के तौर पे। और ये कि वैसे भी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वैसे मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि खजूर के बारे में 3 खानी चाहिए या 5 खानी चाहिए या 7 खानी चाहिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा करती है ये। तो यहाँ मैं खजूर खा रही थी, एक ही मैंने खाई थी तो टेस्ट में काफ़ी मज़े की थी। बस मेरा दिल करा कि मैं इसका शेक बनाऊँ, मिल्क शेक बनाऊँ। काफ़ी मज़े का इसका बनता है। रात के टाइम में बस अचानक से जो है ना मेरा दिल चाह गया था मिल्क शेक का। और गर्मी भी वैसे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। नवंबर शुरू हो गया है लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो बस रात के टाइम में मेरा मूड हुआ था अचानक से, तो यहाँ मैंने मिल्क शेक बनाया और 1 गिलास दूध लिया थे। उसमें मैंने 15 खजूरें डाली थी। ठंडा पानी 1 गिलास मैंने इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें चीनी डाली थी। वैसे टेस्ट के हिसाब से भी इसमें चीनी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम भी पसंद करते हैं। तो मैंने बस 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट मीठा रखना था, जो सौंधा सौंधा लगता है वैसा उसका टेस्ट चाहिए था मुझे। तो यहाँ बस मैंने सारी चीज़ें ऐड करके इसे ब्लेंडर कर लिया था और यहाँ मिल्क शेक तैयार हो गया। मैं इसे ग्लास में निकाल रही हूँ। तो कभी इस तरह से मिल्क शेक ट्राई कीजिएगा, मज़े का बनता है। और बाकी सारी खजूरों को भी मैंने धो के प्लेट में निकाल लिया था और डब्बा हटा दिया था। और ये कि इसका दोबारा से जो है ना 2-3 बार तो और मिल्क शेक बन जाएगा। इसे मैं रख दूँगी अभी फ्रिज में क्योंकि अभी तो रात का ही टाइम है। तो बाद में ही कल परसों में ही दोबारा बनाने में आएगा जब मैं बाबा के लिए बनाऊँगी दोबारा। और अभी मैं इसे लेके जा रही हूँ रूम में और रूम में लेके जाके इसे एंजॉय करेंगे। वैसे यहाँ नज़र आ रहा है लाइट्स वगैरह सब ऑफ़ हैं और सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आ गई हूँ यार रूम में और बस इसे मैं पीऊँगी। और उसके मैंने एक गिलास धो के रखा और ब्लेंडर जग धो के रखा किचन की सफाई। उसके बाद इसे पीने के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी सुकून की, थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी। वैसे मिल्क शेक काफ़ी हेल्दी होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, बड़ों के लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि खजूरें तो वैसे भी फ़ायदेमंद होती हैं। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और यहाँ सुबह उठ के मैं चाय निकाल रही थी अपने लिए। बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया जब मैं सो के उठी थी। और नाश्ते में मैंने खाया था रस्क और बिस्किट्स। वैसे मुझे बस ज़ीरा प्लस या क्लिक या इस तरह से बटरफर बिस्किट ज़्यादा पसंद है। सुबह नाश्ते में तो यही मेरा नाश्ता होता है रोज़ का। और नाश्ता करने के बाद दोबारा से काम जो घर के करने होते हैं, मेरा तो ज़्यादातर खाने बनाने का ही काम होता है। तो दोपहर के खाने की तैयारी करी थी मैं और दोपहर के खाने में मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी और बेसन के पराठे। बेसन के पराठों का आटा मैंने नहीं गूंदा था, सिस्टर ने गूंदा था क्योंकि मैंने बस आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो सिस्टर ने कहा कि इसके साथ बेसन के पराठे ज़्यादा मज़े के लगेंगे, तो मैं आटा गूंद देती हूँ तो तुम पराठे बना देना। फिर सिस्टर ने आटा गूंदा और उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाए। वैसे मुझे बेसन के पराठे लेयर वाले भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें तय लगी हुई होती है। अभी हमने सादे ही बनाए थे और यहाँ बस दोपहर का खाना खाया हमने। शुगर है पराठे जो है ना वो अच्छे बन गए थे। सिस्टर ने आटा सही गूंद दिया था, वरना उन्हें आटा इतना ज़्यादा सही गूंदना नहीं आता, लेकिन पराठे जो है ना वो अच्छे बन गए थे। उसके बाद शाम का टाइम था और शाम के टाइम में फेशियल का सामान मैंने मंगाया था, ये मैं चेक कर रही थी खोल के। और उसके बाद मैं फेशियल करूँगी तो मुझे इसका रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ। FW ऑर्गेनिक की ये फेशियल किट है और इसके 5 स्टेप हैं। क्लीजिंग मिल्क स्क्रब, मसाज क्रीम, मास्क और उसके अलावा सूदिंग लोशन। तो यहाँ मैं अभी फेशियल करूँगी। वैसे स्किन की भी अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, इसलिए कि मुझे किचन में ज़्यादा काम मेरा होता है, कुकिंग करती हूँ तो मुझे जो है ना ज़्यादा स्किन की केयर करनी पड़ती है। वैसे भी सारे काम के साथ साथ स्किन की केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं फेशियल कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो देखिएगा कि कैसा है। वैसे मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कम चीज़ें हैं और रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी मैं घर में खुद ही फेशियल कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा मैं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी खुद भी फेशियल करना आना चाहिए। थोड़े चंद स्टेप ही होते हैं तो उससे भी फेशियल हो जाता है। और उसके अलावा मैं ये फेशियल मसाजर यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है स्किन के लिए। इसे मैंने पहले भी दिखाया था व्लॉग में। इसे चार्ज करना पड़ता है, प्लस माइनस के इसमें बटन होते हैं, कम या ज़्यादा इसकी स्पीड कर सकते हैं। और उसके बाद इसे सर्कल में इस तरह से घुमा के इसे फेशियल करना होता है। वैसे इसे स्क्रब के लिए यूज़ नहीं करते, बस मसाज क्रीम के लिए, क्लीजिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पहले मैंने
क्लींजिंग मिल्क से मसाज करूँगी, इससे करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं हाथ से करूँगी। 3-4 स्टेप करने होते हैं। तो यहाँ देखें कि किस तरह से मैं अपना फेशियल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। यहाँ मैंने मास्क लगा लिया था स्क्रब और मसाज क्रीम करने के बाद, और उसके बाद 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। वैसे मैं मास्क को डायरेक्ट स्पंज से नहीं हटाती, थोड़ा सा हाथ में पानी लेके मैंने इसका दोबारा से थोड़ी देर मसाज किया था, ताकि जो ड्राई हो गया था ये थोड़ा सही हो जाए, और उसके बाद फिर ये आराम से स्पंज से हट जाता है। तो मास्क को जब भी हटाएं इसी तरीके से हटाएं तो सही रहता है। तो यहाँ मैंने इसे थोड़ी देर मसाज कर लिया है। अब मैं इसे स्पंज से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी सादे पानी से, यानी कि उसके बाद जो है ना कुछ भी लगाना नहीं होता, बस सूथिंग लोशन लगाना होता है। तो इस वजह से मास्क हटाने के बाद स्पंज से साफ़ करने के बाद मैं पानी से जो है ना मुँह धो लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो थोड़ी बहुत क्रीम लगी हुई होती है बालों पे या फेस पे तो वो सही से साफ़ हो जाए। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैंने टिश्यू से इसे ड्राई कर लिया था, और उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी सूथिंग लोशन। वैसे फेस वॉश करने के बाद अच्छी खासी जो है ना वो स्किन फ्रेश हो गई थी, और फेशियल करने के बाद भी। और अब मैं लगा रही सूथिंग जेल, ये लगा रहेगा। और उसके बाद फिर मैंने रात में ही मुंह धोया था सोते टाइम पर, और यहाँ सूथिंग जेल लगा के इसे छोड़ दूँगी। मास्क हटाने के बाद लाजमी जो है ना वो पानी से वॉश करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद सूथिंग जेल लगाएं तो स्किन सही रहती है। वैसे भी कोई और भी फेशियल किट हो, जब भी मैं मास्क हटाने के बाद स्पंज से साफ़ करने के बाद लाजमी धोती हूँ, फिर मैं टोनर या सूथिंग जेल लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने सूथिंग जेल लगा लिया है। करने के बाद स्किन इतनी फ्रेश हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेहरे पे डर्ट हो या वो साफ़ हो गई हो। तो यहाँ स्किन जो है ना वो नज़र आ रही, काफ़ी ग्लोइंग और शाइनी लग रही है। तो फेशियल का रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा। यहाँ मैंने फेशियल कर लिया था। तो आप लोग भी बताइएगा कि कोई FW ऑर्गेनिक का फेशियल किट यूज़ करता है तो मुझे बताइएगा कि उसका रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लगता है। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
और फेशियल करने के बाद यहाँ हम किटी से खेल रहे थे और किटी जो है ना वो बॉल से खेलने में लगी थी। ये इसी तरह से बॉल के साथ खेलती है। और उसके बाद फिर मैं काम करने में लग गई थी, यानी रात के खाने की तैयारी करनी थी। मुझे रात में खाना बनाना था और रात में खाने में मैंने बनाए थे चिकन कोफ्ते। उसमें भी जो है ना वो टाइम लग जाता है कोफ्ते बनाने में भी। खैर फाइनली कोफ्ते तैयार हो गए थे। उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, खाने का टाइम हो गया था। और वैसे चिकन कोफ्ते मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, बीफ में भी अच्छे बनते हैं। बीफ कोफ्ते बनाए तो वैसे भी कोफ्ते आलू मुझे ज़्यादा पसंद है, ग्रेवी वाले। और यहाँ फाइनली चिकन कोफ्ता आलू तैयार है। उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया और ये भी बहुत मज़े के बने थे। और बीफ में बनाई है, चिकन में, दोनों में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। खाने के बाद मीठे में सिस्टर ने बनाया था कस्टर्ड बना के इन्होंने फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दिया था। वैसे कस्टर्ड ठंडा अच्छा लगता है और गरम भी अच्छा लगता है। कभी कभी मूड होता है गरम खाने का, तो जब पकाकर कस्टर्ड को चूल्हे से उतारते हैं उसके बाद वो गर्म ही होता है, तो जब मैं निकाल के थोड़ा सा खा लेती हूँ तो वो भी जो है ना अच्छा लगता है। लेकिन उस वक्त पे हम उस पर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो गर्म होता है। बाकी जो फ्रूट वगैरह या कुछ भी चीज़ उसमें ऐड करनी हो कस्टर्ड में, तो ठंडा करने के बाद ही जो है उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ ठंडा हो गया था कस्टर्ड। उसके बाद जेली मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद फिर इसे रूम में ले जाके इंजॉय करेंगे। वैसे आज कोफ्ते आलू बनाए थे तो मैंने सिस्टर से कहा था कि तुम थोड़ा कस्टर्ड बना लो, अच्छा रहेगा। वैसे भी हम लोग को ज़्यादा आदत है खाने के बाद मीठा खाने की, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आज कभी इस तरह के जैसे कोफ्ते बन गए, बिरयानी बन गए, पुलाव वगैरह बनता है तो उसके साथ लाजमी कुछ ना कुछ मीठा बन ही रहा होता है। और वैसे भी नॉर्मल डेज़ में कोई ना कोई चीज़ रखी हुई होती है, जैसे कि खजूर वगैरह मैंने बताया रखी हुई होती है मीठा खाने के लिए। तो यहाँ भी मैं इसे रूम में लेकर आ गई हूँ और उसके बाद इसे एंजॉय करी हूँ। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।